गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग या नरेशन में रूल नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने 4 रूल बताए आपको। अब अगला जो रूल आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सेकंड पर्सन के कर्ता यू से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट मानकर यू को बदल दिया जाता है तथा शेष वाक्य को नियमानुसार बना देते हैं। तो देखिए कैसे यू को बदलते हैं, किस आधार पर बदलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शी said you do not do your homework. दूसरा एग्जाम्पल, I said you have bought these books from market. हमने देखा यहाँ पे कि यू लिखा है, मतलब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, यहाँ भी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। अगर क्या होता है 123 के अनुसार हम चलते हैं, 123 के अनुसार चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा रिपोर्टिव वर्ब की, और सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज रहेगा। अब आप बात ये समझिए कि हमारा यू आ गया वो सेकंड पर्सन का है। अब यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अपना है नहीं है। जब अपना ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम अपनी तरफ से मान करके क्या करते हैं, इसको बदल देंगे। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, शी शेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यू को बदला मी के अनुसार तो हो जाएगा आई। डू नॉट प्रेजेंट इंटरप्रेटर पास्ट में जाएगा तो डिड नॉट। डू योर को फिर से चेंज करेंगे, मी के अनुसार तो हो जाएगा माई होम वर्क। एक तरह से हो गया। जब हम अपनी तरफ से मान सकते हैं तो हम उसको दिखा सकते हो, जब दिखा सकते हैं तो हम सेड की जगह टोल्ड भी लगा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शी टोल्ड मी दैट। फिर से इसको चेंज किया मी के अनुसार। पहले हमने क्या था, इसको ओपन नहीं किया था, अपने मन में मान लिया था, तो हमने उसके आधार पर बदल दिया। अब हमने इसको ओपन कर दिया, मान लिया, मान सकते हैं तो दिखा सकते हो। जब दिखाएंगे ऑब्जेक्ट तो हम सेट का टोल्ड भी कर सकते हैं। तो शी टोल्ड मी दैट। अब इस यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो आई हो जाएगा, आई वही सेम चला जाएगा। फिर आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आता है अपना आई शेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब हमने मन के अनुसार मान लिया तो आई सैड, यू को चेंज करेंगे हिम के अनुसार तो हो जाएगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में जाएगा तो हो जाएगा ही हैड बॉट। दीज की जगह दोज हो जाएगा, बुक्स का बुक्स हो जाएगा, फ्रॉम दी मार्केट। ये है आपका। तो इसी आधार पर आपको बदलना है। हम ये नहीं कह रहे कि मी मान के चलिएगा, हम ये भी नहीं कह रहे कि ही मान लो, हमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट मान करके बदलना है। अब फर्स्ट पर्सन में हमने मी मान लिया, अब हमने इसमें थर्ड पर्सन में ही मान लिया। हम यहाँ पर सी भी मान सकते थे, मतलब सी का ऑब्जेक्ट जैसे कि हर मान सकते थे, देम मान सकते थे। फर्स्ट पर्सन में आ जाओ तो मी मान सकते हैं,
और अस भी मान सकते, तो इस आधार पे हम बदल सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी बात से, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बदल दीजिए, तब भी आपका चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने अनुसार हमने हर मान लिया, और सब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट यहाँ पर सी आएगा, तो हम यू को सी के अनुसार भी। लेकिन ऐसा थोड़ा सा क्या है कि आइडिया गलत हो जाता है, जो नियम है उस नियम पे हमें चलना है कि हमें अपनी तरफ से मान करके बनाना है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया, एक बार हमने मी मान लिया, ऊपर वाले में भी मी माना, लेकिन ऊपर वाले में हमने सो नहीं किया, नीचे वाले में सो किया, तो यहाँ हमारा टोल्ड भी हो गया। इसमें हमने सो नहीं किया, इसमें हमने अपने मन के अनुसार मान लिया, तो हमारा ही आ गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल आता है नंबर 6। रूल नंबर 6 में होता क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वोकेटिव केस का प्रयोग हो, वोकेटिव केस का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वोकेटिव केस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं या बनाते हैं, तथा शेष वाक्य को नियमानुसार बना देते हैं। हमने बताया सेम वैसे ही उसमें क्या होता है, अपने तरफ से मानते हैं। इसमें क्या होता है, वोकेटिव केस दिया होगा, वोकेटिव केस में कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आएगा, किसी का नाम आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अब नाउन आए या प्रोनाउन आए, इसको हम उठा करके क्या बना देते, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अनिल you did not give me your book yesterday। अब आप समझिए कि यहाँ पर अनिल आ गया, ये आपका वोकेटिव केस बन गया। ये आपका अनिल यहाँ भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। अब हमारा सेकंड पर्सन का यू आ गया। अब हम क्या करते थे कि हम यू को बदलते अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मानते थे, बट अब इसमें अपनी तरफ से मानना नहीं है। अपनी तरफ से जो वोकेटिव केस में आया इसको उठा करके यहाँ डाल देंगे, तो ऐसा बनेगा फिर मोहन टोल्ड हो जाएगा। अब हो जाएगा अनिल, मोहन टोल्ड अनिल को हटाएंगे और दैट लगाएंगे। अब इस यू को अनिल के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही। डिड नॉट का पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा हैड नॉट। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। मी को चेंज करेंगे मोहन के अनुसार तो हिम। योर को चेंज करेंगे अनिल के अनुसार तो हिज। बुक का बुक हो जाएगा, स्टडी को चेंज करेंगे तो द प्रीवियसली। बन गया। तो आपको वोकेटिव केस का भी ध्यान रखना है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती। जो भी वोकेटिव केस में आता है उसको उठा करके हम क्या कर देते, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से बन जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। यदि रूल नंबर आपका अगला हो जाएगा 6, 7 नंबर हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वेल, यू सी और ओके का प्रयोग हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा शेष वाक्य को नियमानुसार बना देते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, वैसे ही है जैसे अपना अभी वोकेटिव केस वाला आया, सेम वैसे ही है, लेकिन अंतर इतना होता है इसमें अगर वेल आ जाए, यूसी आ जाए और ओके आ जाए तो इन शब्दों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे द मदर शेड, वेल राम, आई शैल teach you English tomorrow। अब आपने देखा होगा कि इसमें वेल आ गया और राम आ गया, तो हमें सिर्फ वेल हटाना है कि राम, वेल हटाना है ना कि राम। तो वेल हट जाएगा तो बचेगा क्या, राम। अब राम क्या है, राम है वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सीधे चले जाते हैं कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर। तो देखिएगा, द मदर टोल्ड राम, वोकेटिव केस का जो ऑब्जेक्ट बना दिया राम को। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा और वेल हटेगा, तो सीधा सीधा अपना लगेगा दैट। अब हमारा यहाँ आप कहिए कि इसकी क्या ज़रूरत थी, हमारा आई था तो मदर से चेंज हो जाता, कभी हमारे यहाँ आई ना आकर के यू आ जाता, तब आप क्या करते। लेकिन हो सकता है कि आपका या राम की जगह और कोई नाम आ जाए, आई की जगह यहाँ यू आ जाए, तब भी आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती। तब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती तो आप इसको ही उठा करके जो उसमें नाम आता है उसको उठा करके आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, उसके अनुसार आप बदल दीजिए। तो द मदर टोल्ड राम दैट, आई को चेंज करेंगे मदर के अनुसार तो हो जाएगा शी, और शैल का हो जाएगा विल, और विल का पास्ट हो जाएगा वुड, शी वुड टीच। यू को चेंज करेंगे राम के अनुसार तो हिम, इंग्लिश का इंग्लिश, टुमारो का नेक्स्ट डे। तो ये आप समझ गए होंगे। इसकी जगह पे अगर यू सी आ जाता तो पूरा हटता, यू और सी दोनों ही हटते, यू और सी। आप ऐसा नहीं कि हमने इसमें वेल राम लिखा था तो वेल हटाया, राम को बचा लिया, अब इसमें यू है और सी है तो यू को हटा दे, सी को बचा लिया, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है अपना, देखिएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दिस, हियर और नाउ, तीन वर्ड है, दिस, हियर और नाउ आदि शब्द आए
और वे किसी वस्तु की ओर संकेत करें और वह चीज वक्ता के सामने उपस्थित हो, तब इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हमारे जो 3 वर्ड आते हैं, दिस, हियर और नाउ, ये वाले, इसमें नो परिवर्तन, नो परिवर्तन और नो परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब हम इंटाइट बनाते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा आपको। माई फ्रेंड said to me, this is my house। आप समझ गए होंगे। My friend said to me, this is my house, this is my house, this is my book, this is my bike, कार, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ उसके सामने उपस्थित होती है। मैंने कहा दिस इज माई डस्टर, तो डस्टर सामने होगा। दिस इज माई हाउस, तो हाउस सामने होगा। जब कोई ऐसी चीज़ होती है, उपस्थित होती है, तो उस वाले जो दिस आया है, इस वाले में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, और इसको हटा करके जब ऐसी कंडीशन नहीं होती, तब दैट आपका दिस आपका चेंज होता है दैट में। लेकिन ऐसी सिचुएशन में चेंज नहीं होता है। तो आप देखिएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा आता है दैट, अब दिस का यहाँ पर दिस रहेगा, दिस इसकी जगह पे हो जाएगा वॉज, और माई को चेंज करेंगे फ्रेंड के अनुसार, तो हो जाएगा हिज, और हाउस का हाउस। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आज जो रूल बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले आप उनको बाकायदा आप उसको लिखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, इसके बाद एग्जाम्पल में फोकस करिए। अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर रूल नंबर 5 में, 6 में, 8 में या किसी भी रूल में हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको इंडिकेट करके बता दीजिए कि सर हमें ये वाला रूल समझ में नहीं आया, आप इसको क्लियर करिए, तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।